नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 8 से जिला परिषद फरीदाबाद की प्रबल दावेदार हैं। उनके प्रतिनिधि के तौर पर नेपाल कौशिक काम कर रहे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों वो लोग मजबूत हैं। और मैं आपको बता दूं कि श्रीमती ललिता देवी पार्षद पद की उम्मीदवार है इस समय। इनसे जान लेते हैं कि आपका जो वार्ड है, किस तरीके से वार्ड में आप जब जाएंगे तो वोट के लिए अपील करेंगे, किन बातों को लेकर अपील करेंगे, बताएं आप। सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को मेरी राम राम। मैं नेपाल कौशिक जिला पार्षद वार्ड नंबर 8 से उम्मीदवार। देखिए, हम लोगों के पास अपनी जो हमारे वार्ड के अंतर्गत जितने भी गांव हैं जी, उनके अंदर बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं जी। जैसे कि आपने देखा होगा, गांव में पानी की निकासी, जोड़ों में ओवरफ्लो, स्ट्रीट लाइटें, कैमरे की कमियां, और सबसे जो ज़्यादा कमी है वो हमारे ग्रामीण अंचल में इस समय सरकारी स्कूलों में बनी हुई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे गांव के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उन स्कूल में हमारे स्कूल में बच्चे तो हैं, लेकिन टीचरों की इतनी कमी है जिसकी वजह से हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बच्चों का भविष्य खतरे में है। उसके लिए हम शिक्षा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहेंगे ताकि आने वाला भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो, उनका भविष्य उज्जवल हो। इसलिए हम शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जोर हमारा शिक्षा के क्षेत्र में रहेगा ताकि बच्चे आगे बढ़ें और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। वार्ड नंबर 8 में कितने गांव हैं और कौन कौन सा क्षेत्रफल है या कितनी कितनी वोट है, ये और बताएं आप, जिससे कि लोगों को पता चल सके हमारा पार्षद कैसा होगा, उसको क्या नॉलेज है भी कि नहीं है। हमारे वार्ड नंबर 8 के अंतर्गत 16 गांव आते हैं। अगर आप या हमारे मंधावली से ही स्टार्ट करें तो अपना गांव मंधावली है, गांव भैंसरावली है, गांव लहंडोला है, गांव अलीपुर है, गांव रायपुर कला है, गांव मंझावली है, गांव मौजाबाद है, गांव घरौड़ा है, गांव बेले है, घोड़ासन है, गांव इमामुद्दीनपुर है, गांव फज्जूपुर है, गांव अरुआ है, गांव कोराली है और गांव बहादुरपुर है। तो और वोट का और आप बता जी साथ में ना। हमारे वार्ड नंबर 8 में ये जो भी गांव 16 गांव हैं, इसमें करीब करीब 30,000 के लगभग वोटर्स हैं जी। अच्छा सर, ये बताएं, नेपाल कौशिक मतलब कि श्रीमती ललिता देवी जी क्यों बेहतर उम्मीदवार हैं? क्योंकि उम्मीदवार कई चुनाव लड़ रहे हैं, सब कहते हैं कि भाई मैं ये काम करूंगा, आप बेहतर क्यों, ये बता दीजिए आप। देखिए, ललिता देवी जी पिछले 15 सालों से समाज के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और हमारे वार्ड के अंतर्गत जितने भी ये गांव हैं, इन सभी गांवों में उनका काफी टाइम, लास्ट 15 ईयर से उनका आना जाना रहा है। वो एकल विद्यालय की संस्था की संचालक हैं और सभी गांवों से उनका बहुत अच्छा ताल्लुकात रहा है। बच्चों से भी, क्योंकि एकल विद्यालय की संस्था है, तो बच्चों से और हमारी माताओं बहनों से उनका काफ़ी जनसंपर्क रहा है शुरू से ही, और उन्होंने हमेशा ही गरीब बच्चों के लिए और उनके विकास के लिए ही काम किया है। अच्छा देखिए, महिला सीट है ना जी, आपसे सवाल एक ये है कि महिलाओं के लिए क्या कुछ खास आप करना चाहेंगे, या मैं कहूँ अगर आपको जनता आशीर्वाद दे देती है, वोट दे करके आपको पार्षद बना देती है, जी। तो सबसे पहला कार्य क्या करना चाहेंगे आप वार्ड नंबर 8 के लोगों के लिए, कोई एक काम? देखिए, सबसे पहले जो हमारा जो प्रायोरिटी का काम रहेगा वो बेटियों की सुरक्षा के लिए रहेगा। जैसे कि हमारे ग्रामीण अंचल की बेटियां स्कूल कॉलेज के लिए, जैसे मिडिल क्लास पास होने के बाद और मैट्रिक क्लास पास होने के बाद आगे स्कूल और कॉलेजों के लिए जो मतलब आगे शहर की तरफ जाती हैं, जैसे कॉलेज में एडमिशन के लिए शहर की तरफ जाती हैं, तो उसके लिए जो सबसे कमी जो आती है वो परिवहन की आती है, जिसमें कि जैसे बसों की, अब तो वैसे काफ़ी बसों की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी और कोई कमी रहेगी तो हम उसके पीछे उसमें सुधार कराएंगे। और अपने बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सुरक्षा का माहौल, जैसे कभी आप देखते हो कि रास्ते में बहुत सारे बच्चों को तकलीफ है का सामना करना पड़ता है, तो उन सारी कमियों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, कोई अपील करना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 8 के अंतर्गत आने वाली सारी जनता से और अपने सारे वोटरों से यही अपील करना चाहूँगा
कि आपकी बेटी ललिता देवी इस बार आपके बीच चुनाव मैदान में है और मैं आपसे यही आशा और उम्मीद करता हूं कि इस बार अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर उसे से ज्यादा वोटों से बहुमत देकर विजयी बनाएं। चलिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए, आपने न्यायपाल कौशिक से बात की। मैं आपको बोर्ड दिखा दूंगा, मैं आपको, चलिए बाहर से हम बोर्ड दिखा दें आपको। आपकी मर्जी है, जो वोटर है वो अपनी इच्छा से वोट करे, कहीं भी करे, लेकिन वोट का इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन हमारी कोशिश है पॉजिटिव न्यूज़ की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। और हमने कई जगह अलग अलग बातचीत की। हम मंदावली के बस अड्डे पर खड़े होकर हमने बातचीत की, तो सबने ये कहा कि ललिता देवी को ही वोट हम करेंगे, क्योंकि हमारे गाँव की बेटी और गाँव से हमारे से चुनाव लड़ रही। तो ज़्यादातर मंदावली गाँव के सभी लोग सहमत हैं कि हम न्यायपाल कौशिक मतलब कि ललिता देवी को वोट करेंगे। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।